हेलो। महाभारत की बुक ना? नहीं बेटा, हिंदी लैंग्वेज की बुक निकाल लो आज। हिंदी लैंग्वेज की बुक निकालिए। मैम पूछे तब मैम महाभारत की निकाल लिए हैं। कोई बात नहीं, लैंग्वेज की बुक होगी ना? यस मैम, ले आ रहे हैं। अजय बुक निकाल लियो। अजय, पीयूष, यस मैम निकाल। बुक है आप लोगों के पास? चलिए, अभी तक हम लोग ने 5th चैप्टर पढ़े थे ना। 5th चैप्टर हम लोग ने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 6th चैप्टर। 6 है हमारा लिंग एवं वचन। ठीक, स्टार्ट करें। शब्बीर, यस मैम। शब्बीर आवाज आ रही ना? वचन 6th चैप्टर हमारा है लिंग Yes, एवं ma'am. वचन, जो आप लोग जानते होगे, अच्छा। फिर भी हम बता दे रहे इसमें क्या होता है। इसमें कि लिंग क्या होता है कि जिन शब्दों की बात मत कीजिए अब, जिन शब्दों के द्वारा प्राणी, वस्तु या मन के भाव की जाति पुरुष सूचक या स्त्री सूचक का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पे अर्थ है कि जिन शब्दों से यह पता चले ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं और जिन शब्दों से ये पता चले कि पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लिंग कहते हैं। इसमें क्या है, वो मन भी हो सकता है, प्राणी भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है और जाति पुरुष कोई भी चीज हो सकती है। जो जाति होती है, जाति किससे इंगित करती है? स्त्री जाति को, पुरुष जाति को। इसमें यही बताया जा रहा है कि स्त्री जाति का जो बोध करा रहे हैं और पुरुष जाति का जो बोध करा रहे हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं। अब क्लियर हुआ, समझ में आया? लिंग के यस मैम। लिंग के प्रकार कितने होते हैं बताओ? 3 होते हैं। यस मैम। ठीक, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग, ठीक है, और लास्ट क्या होता है हमारा? नपुंसकलिंग। 3 होते हैं। पहला क्या है? पुल्लिंग, जो आप लोग जानते हैं, बताने की इसमें तो जरूरत नहीं है कि जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। इनकी पहचान निम्नलिखित प्रकार से होती है। जैसे देखो क्या होता है, पहले लिंग के टाइप्स तो हो गए, अब उनके अंदर भी क्या होता है। जब हम पुरुष जाति का अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर भी कैटेगरी अलग अलग है कि वो कैसे पता चलेगा वो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा आक्रामक शब्द, मतलब कहने का यहाँ पे अर्थ है कि घोड़ा, मोटा, ठीक, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। रोना, सोना, बुढ़ापा, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एकांत शब्द। एकांत शब्द में अर्थ है जैसे माली, नाई, पुजारी, धोबी। ये एक तरीके से पुरुष है ना। माली को हम लोग क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं ना। यस मैम। पुरुष कहते हैं। माली, धोबी, ये सब क्या पुरुष जाति में आ रहे हैं ना, पुरुष जाति में आ रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, एकांत शब्द मतलब माली, नाई, कूली, पुजारी, धोबी, ये व्यापारिक जाति का बोध करा रहे हैं। ये सब व्यापार कर रहे हैं कि नहीं? धोबी क्या करता है? व्यापारी कर रहा है ना, पैसा कमा रहा है। तो जो ये शब्द हैं, ये सब क्या है? ये व्यापारिक जाति का बोध करा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये एकांत शब्द है जो वो सब क्या है? ये पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करा रही है। सब वो हमारा
पुल्लिंग। ठीक, इसी तरह है तारों, ग्रहों और नक्षत्रों के नाम। अब देखो पुरुष जाति में और कौन कौन आते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, शनि, रवि, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, सूर्य। ये सब क्या है, ये सब भी पुरुष जाति का ही बोध करा रहे हैं, इसका मतलब ये पुल्लिंग में आ रहे हैं। ठीक, यस मैम। अब लास्ट है, अब इसी तरह समय दिन हो गए, पर्वतों के नाम हो गए, सागर के नाम हो गए, रत्नों धातुओं के नाम हो गए, शारीरिक अंगों के नाम, अनाज के नाम और वर्णमाला के अक्षर। ये सब एक तरीके से क्या है, ये सब एक तरीके से है पुल्लिंग जाति का जो सूचक है। क्लियर हुआ दो तीनों को, अजय, पीयूष और सब्बीर? ठीक, यस मैम। और सेकंड हमारा स्त्रीलिंग, इसी तरह स्त्रीलिंग है जो जैसे पुरुष जाति का वो बोध करा है, क्या स्त्रीलिंग में होगा, वो स्त्री जाति का बोध करा है। स्त्री जाति में क्या होगा, स्त्री जाति में इसी तरह जैसे उसमें अक्रांत, इक्रांत, समय, नक्षत्र है, तो स्त्रीलिंग में भी इसका अलग अलग कैटेगरी। कैसे, अक्रांत शब्द, इक्रांत शब्द, समय दिन हो गए, तिथि हो गया, ग्रह का नाम हो गया, नदियों झीलों के नाम हो गए, ये सब क्या है हमारे, ये सब स्त्रीलिंग है जो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग अगर हम कहें तो आप लोग बता सकते हो? यस बोलो। अब हम बोले धोबी, तो वो क्या होगा बताओ? अगर हम धोबी बोलते हैं वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग होगा। अगर हम मालिन कहते हैं, मालिन तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग, वेरी गुड। ये तो तुम लोग को क्लियर हो गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है। अब हम लोग लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं, जैसे लिंग परिवर्तन किनका होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हो छात्र, ये बताओ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, बता सकते हो? मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग है। अब हमें स्त्रीलिंग में बदलना है तो कैसे होगा मैम? स्त्री लगेगा, बताइए। छात्री। मैम पुल्लिंग है। गलत, ये पुल्लिंग है, लेकिन पीयूष ने जब स्त्रीलिंग में बताया तो उसने गलत बताया है। कोई सही बताएगा क्या होगा छात्र का? छात्रा मैम आ की मात्रा लगेगी। मैम छात्रा होगा। वेरी गुड, छात्र का हो जाता है छात्रा। तो ये पुरुष होते हैं, ठीक, और ये स्त्री होते हैं। ठीक, छात्र छात्रा क्या है, पुरुष और स्त्री हैं। पुरुष जाति का बोध कर रहे हो, स्त्री जाति का। इसी तरह रहे अगर अब यहाँ पे लिखा रहे गुड्डा, तो इसका क्या बनेगा स्त्रीलिंग? गुड़िया। गुड्डा का क्या बने? गुड़िया। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से लिंग परिवर्तन कर रहे हैं। लिंग परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं? यस मैम। क्यों बोलो? यस मैम। तो ये हमारा, तो ये इस तरह से हमारा इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, आप स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में भी कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में भी चेंज कर सकते हो। तो ये चीज क्लियर है, कोई डाउट इसमें? यस मैम। नो मैम। ठीक, तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग जान के इसी, एक मिनट, ठीक है, 5 मिनट रुको, आ रहे हम। हेलो, यस मैम। आवाज आ रही ना? तो ये क्या हो गया था हमारा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में। ठीक, अब ये लास्ट हमारा क्या होता है नपुंसकलिंग, जो वो क्या बताते हैं, यस मैम। बता सकते हैं नपुंसकलिंग क्या होता है? इसमें वर्णन तो नहीं किया है, लेकिन हम बताएं क्या होता है, पहले तुम बताओ फिर हम बताएंगे। मैम बताओ। नपुंसकलिंग मतलब जो ना स्त्री चीजों में जिसमें ना स्त्री जाति का बोध हो रहा है ना पुरुष जाति का बोध हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, नपुंसकलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है मेज, हम बोल दें
मेज बोलते, क्या वो स्त्रीलिंग है? नो मैम। मैम नहीं है ना? क्या वो पुल्लिंग है? नो मैम। तो यही No, हमारा ma'am. क्या कहने का मतलब है, यही नपुंसकलिंग में आते हैं, जो न स्त्री जाति को बताते हैं ना पुरुष जाति को बताते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, नपुंसकलिंग। ठीक है, इसमें अब कोई डाउट? नो मैम। No, बोलो। ma'am. ठीक है, अब इसी में है हम लोग का वचन। वचन। क्या है यहाँ पे हम लोग का, अब हम लोग वचन देखेंगे। वचन, वचन कितने होते हैं बता सकते हैं? वचन के भेद, एक वचन जानते हो क्या वचन, होता है? हम वचन, बहुवचन। एक वचन, वचन होता क्या ये पूछे हम। मैम जिसमें किसी चीज की संख्या का मालूम चले। जो एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, जो एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध कराते हैं, ये तो हो गया हमारा वचन। और वचन के भेद कितने होते हैं? 3 दो। हम दो वचन। संस्कृत वाला नहीं पूछ रहे हैं, संस्कृत वाला नहीं पूछ रहे, हमें पता है संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, लेकिन रियल में वचन दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन। सेकंड है हमारा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होगा बताओगे, बता सकते हो कोई? मैम किसी चीज की एक वचन मैम वो जो होता है जो एक संख्या। शब्द, हाँ हाँ बोलो बोलो, एक मैम वचन क्या जो होता है? जो शब्द किसी एक संख्या का बोध कराएं। जो एक संख्या का बोध करा उसे हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन, मैम जिसमें हम लोग ज्यादा संख्या का मालूम चलता है, एक से ज्यादा संख्या का मालूम चले बोध दो हो। या दो से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, देखो Yes, एक वचन में यहाँ क्या लिखा है कि जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की एक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। ठीक है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है जो इसमें एक संख्या का बोध करा रहे हैं। वो संज्ञा भी होता है, सर्वनाम भी होता है, क्रिया भी होता है और विशेषण भी होता है। yes, मैम। एक मिनट, तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? आवाज आ रही है शब्बीर? यस यस मैम। मैम। एक वचन में हम लोग क्या बताए थे, देखो वो संज्ञा भी हो सकता है, वो सर्वनाम भी हो सकता है, वो क्रिया भी हो सकता है, विशेषण, ये सब हमें क्या बताते हैं, वो एक वचन के बारे में हमें बताते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया एक वचन। इसके एग्जाम्पल जैसे रहे, यहाँ एक मंदिर है, क्या ये एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन। मैम एक वचन है। एक वचन है। अगर हम कहें वहां एक लड़का खेल रहा है तो एक मैम वचन। एक वचन। चलो क्लियर है। और बहुवचन, बहुवचन भी यही है कि जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की दो या दो से अधिक संख्या का बोध कराते उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है ये सभी किताबें इधर रख लो, क्या है यहाँ पे किताबें हैं, उन्हें किताबें, किताब होगा तो क्या होगा वो, एक वचन। एक वचन। अगर हम बोल दे किताबें बहुवचन तब वो क्या होगा, बहुवचन बहुवचन। ठीक, मैम तो यहाँ पे बहुवचन। क्या लिखा है कि ये सभी किताबें इधर बहुवचन। रख दो, तो वो हमारा हो गया बहुवचन। तो एक वचन बहुवचन समझ गए क्या होगा, बताइए। यस मैम। मैम एक अब है वचन है वचन की जिसमें पहचान दो बोलो बोलो बोलो, शब्बीर कुछ बोल रहे थे? मैम नो मैम। चलो, अब है यहाँ पे वचन की पहचान।
वचन की पहचान दो तरीके से वर्णित किया जाता है, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों से और क्रिया शब्दों से। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से कैसे होगा, जैसे लड़का गीत गा रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़के गीत गा रहे हैं। लड़का गीत गा रहा है तो इसका बहुवचन होगा लड़के गीत गा रहे हैं। किसान गा खेत रहे जोत हैं। रहा था, देखो एक हो रहा लड़का गीत गा रहा है, ठीक, ये है संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा इसमें क्या है, लड़का, ठीक, लड़के के बारे में बात हो रही है ना। अब यहीं पे लिखा है क्रिया, किसान खेत जोत रहा था, तो वहां पे किसान कोई कार्य को कर रहा है ना, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया क्रिया। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो इसी तरह एक वचन से बहुवचन में बदलना है, जो आप लोगों को पता है, कर लोगे ना? यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी इस चैप्टर में? बाकी टीम No, को ma'am. अजय, पीयूष, तो नो इसकी मैम। एक्सरसाइज भी कर लोगे आप लोग? नहीं कर पाओगे? यस मैम, कर ले, मैम कर लेंगे मैम। हो जाएगा ना? यस मैम। कोई मैम इसे कंफ्यूजन Yes, होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, गलत मत लिखिएगा। जहां पे ठीक भी है कोई मैम। भी कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे तुरंत पूछिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे से हम लोग 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। बाय। ठीक है मैम। यस मैम। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you.